प्रिय भाई बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देयर के प्रयोग से वाक्यों को अनुवाद करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। यूज ऑफ देयर। देयर अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में टर्म की बात करें तो देयर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जिससे स्थान का बोध होता है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है देयर का वो होता है वहां, और ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वहां, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अनुवाद में हम देयर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। वाक्य को आरंभ करने के लिए इंट्रोडक्टरी के रूप में आता है, बल्कि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब कौन सी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हैं कब हम देयर के प्रयोग से वाक्यों का अनुवाद करते हैं, तो देखते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे यह बोध होता है कि कोई व्यक्ति अथवा वस्तु वर्तमान काल में कहीं पर है, उसका अस्तित्व है अथवा वो अवस्थित है, या कहीं पर थी या था, अथवा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु भूतकाल में अस्तित्व में था अथवा वो अवस्थित था, कहीं पर स्थित था। तो देयर के प्रयोग से ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे यह बोध होता है कि कोई व्यक्ति अथवा वस्तु कहीं पर है वर्तमान काल में अथवा भूतकाल में कहीं पर वो था। शब्दों का जो अनुक्रम होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो वाक्य के आरंभ में सबसे पहले देयर का प्रयोग होगा, देयर, फिर वर्तमान काल में इज अथवा आर का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज इज, एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी यूज आर इन द प्रेजेंट टेंस। बट द सेंटेंस इज इन द पास्ट। यदि पास्ट टेंस का वाक्य हो देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग। कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनके अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी आता है, और किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के वर्तमान काल में अथवा भूतकाल में अवस्थित होने का भी बोध होता है। तो ऐसे वाक्यों का को लिए जो क्रिया होती है वो सेकेंड फॉर्म के वर्ब का प्रयोग करते हैं, वह सेकेंड का प्रयोग करते हैं। तो जो शब्दों का एक मैंने बताया था कि जो मोटा मोटा अनुक्रम है, मान लीजिए हमें बहुत डिटेल में नहीं पता है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स इन ए पर्टिकुलर सेंटेंस, देन वी कैन लर्न इजली एस प्लस वी प्लस ओ। जो शब्दों का एक सामान्य अनुक्रम होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, वो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब आएगा। अब वर्ब की 3 सिचुएशंस हैं। प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, तो प्रेजेंट टेंस के लिए इज आर का प्रयोग, सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल के लिए आर का प्रयोग। पास्ट टेंस में हो सकता है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए वेयर का प्रयोग, अथवा ता, था, ते, थे, ती, थी में वाक्य का अंत हो सकता है, तो ऐसे वाक्यों के लिए वर्ब सेकंड का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और फिर अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। यहां सब्जेक्ट इन द सेंस, सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो एक तो होता है डूअर ऑफ द एक्शन, किसी कार्य का को करने वाला वो सब्जेक्ट होता है, अथवा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में जब हम कोई बात कहते हैं अथवा वो व्यक्ति अथवा वस्तु जिसके संबंध में कुछ बताया जाता है, 2 सब्जेक्ट होते हैं।
तो यहाँ आमतौर पे हमने जो पहले पढ़ा वहाँ सब्जेक्ट सबसे पहले आता था, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आता है। मतलब पहले इज़ार वाक्य के अर्थ के अकॉर्डिंग, उसके सेंस के अकॉर्डिंग इज़ार वासे अथवा वर्ब सेकंड का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और जो शब्द हैं उनको हम उसके बाद लिखते हैं। देखिए जैसे एक राजा था, एक राजा था, भूतकाल में किसी के अस्तित्व की बात कही जा रही है कि मतलब कोई था, तो इसे हम देयर से प्रयोग, इसको हम देयर से स्टार्ट करेंगे। वर्ब यहाँ पर था आया हुआ है पास्ट टेंस, तो उसके लिए वाज का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है राजा, ये सिंगुलर में है, एक राजा सिंगुलर में है, तो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाज का प्रयोग करेंगे और वाज के तुरंत बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ए किंग, तो हो जाएगा एक राजा था, देयर वाज ए किंग। सबसे पहले देयर का प्रयोग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग वाज का प्रयोग और फिर सब्जेक्ट। अगर कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग हुआ होता तो उसकी अंग्रेजी हम उसके बाद लिखते। आकाश में बादल है, वर्तमान की सिचुएशन को बता रहा है कि अभी जो अवस्थिति है, आकाश हमने देखा उसमें बादल है, अवस्थित है, तो देयर से प्रयोग कर इसका स्टार्ट करेंगे देयर। अब देखिए बादल है, प्लूरल में है और प्रेजेंट में है, तो देयर आर क्या है, बादल सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात हो रही है? बादल के बारे में। तो देयर आर क्लाउड्स, बादल हैं आकाश में, इन द स्काई। ठीक है, आकाश में बादल हैं, वर्तमान काल में किसी वस्तु के अवस्थिति की बात कर रहा, अस्तित्व होने की बात कर रहा है, तो हम देयर से स्टार्ट करेंगे इस सेंटेंस को। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बादल है, आर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट किसके बारे में कहा जा रहा है? बादल के बारे में। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। इस गांव में एक भिखारी रहता था। अब यहां देखिए हम वाक्य के अंत में था आया हुआ है, किसी स्थान पर किसी व्यक्ति अथवा वस्तु, यहां पर व्यक्ति के अस्तित्व की बात कर रहा है कि ऐसा था, तो ताता आ रहा है और सेंस जा रहा है किसी के अस्तित्व में होने की, वर्तमान भूतकाल में, तो देयर से आरंभ करेंगे देयर। अब रहता था, रहना लिव, चूंकि ताता आते थे तो पास्ट का सेंस जा रहा है, तो वर्ब सेकंड का प्रयोग करेंगे देयर लिव्ड। एक भिखारी, कौन रहता था? एक भिखारी। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देयर लिव्ड ए बेगर इस गांव में, इन दिस विलेज। तो इस गांव में एक भिखारी रहता था, इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा देयर लिव्ड ए बेगर इन दिस विलेज। हमारे खेत में एक आम का पेड़ है, अवस्थिति की बात कर रहा है। देयर से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग आएगा। ए मैंगो ट्री, एक आम का पेड़, ये सब्जेक्ट है, तो देयर इज ए मैंगो ट्री हमारे खेत में, इन आवर फील्ड। देयर इज ए मैंगो ट्री इन आवर फील्ड। अयोध्या में दशरथ नाम के एक राजा राज्य करते थे, फिर यहाँ पर थे आ गया, ता थे, ती। तो ऐसे वाक्यों में वर्ब सेकंड का प्रयोग करते हैं। चूंकि किसी के होने ना होने का बोध हो रहा है तो देयर से स्टार्ट करेंगे। तो देयर, अब राज्य करते थे, रूल माने होता है राज्य करना, शासन करना। तो देयर रूल्ड एक राजा, एक किंग, दशरथ नाम के, नेम्ड दशरथ। देयर रूल्ड ए किंग नेम्ड दशरथ अयोध्या में, ओवर अयोध्या। तो अयोध्या में दशरथ नाम के एक राजा राज करते थे। देयर रूल्ड ए किंग नेम्ड दशरथ ओवर अयोध्या।
तो वेनु देयर के प्रयोग से ऐसे वाक्यों का अनुवाद किया जाता है जिनसे वर्तमान काल में अथवा भूतकाल में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के अस्तित्व में होने या ना होने का बोध होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाक्य का आरंभ हम देयर से करते हैं। एक्चुअल में देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है जिसका अर्थ वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। यह केवल वाक्य को आरंभ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेंस के अकॉर्डिंग इज आर प्रेजेंट टेंस में, वाज वेयर पास्ट टेंस में, अथवा पास्ट टेंस में ही जब वाक्यों के अंत में ताता तेते तिथि आए तो वह सेकंड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कुछ और शब्द हैं तो उनकी अंग्रेजी उसके बाद लिखते हैं, जैसा कि हमने इन उदाहरणों से समझा। आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।